अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत अफगानिस्तान में उलझने के बजाय अपने गिरेबान में झांके, दिल्ली सरकार को अपने अंदरूनी मामलात की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को शट अप कॉल दे दी। कहा, अफगानिस्तान के तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे, तमाम ग्रुपों को मिलकर मसाइल हल करना होंगे। ऐसी मुतफ़िका हुकूमत बननी चाहिए जो आलमी बरादरी को भी कबूल हो। सरबराह हिज़्ब इस्लामी की अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की शानदार तारीफ। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की कैफियत बरकरार, मुल्क से भागने के चक्कर में शहरियों का हुजूम उमड़ आया। भगदड़ मचने से मजीद 7 अफगान शहरी जान से गए। सूरत हाल बेकाबू होने पर अमरीकी हुक्काम ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब भी आने से रोक दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन के सरबराह ख़ारिजा अमूर जोसेफ बोरेल के साथ राबता। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और इलाकाई अमन अमान से मुताल्लिक़ और वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि खुशी है कि अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हामी है। अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की को दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। दुश्मन कुछ भी कर ले, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मजबूत होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक मौक़िफ़। चीनी सफ़ीर की शेख रशीद की रिहाइश का आमद, बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मजीद बेहतर करने की भी यकीन दहानी। बलूचिस्तान में गजक के इलाके टोबो में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों की बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक धमाके में कैप्टन काशिफ शहीद और 2 जवान जख्मी जवानों को खुजदार के तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। बुज़दिलाना हमले मुल्की अमन सबूतास नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में तरक्की का सफर जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी की वाक़े की मजम्मत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों को तशवीशनाक करार दे दिया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो बोले कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होने का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की शहीद कैप्टन काशिफ के अहले खाना से ताज़ियत। इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द से असलहा और एमुनेशन बरामद। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में खातून टिकटॉकर की बेहुरमती केस में पुलिस इन एक्शन। फैसलाबाद, कसूर और शेखुपुरा में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे, 92 अफराद गिरफ्तार। मजीद 30 मुल्जिमान शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का मुल्जिमान की शनाख्त परेड आइंदा समात तक मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में रिक्शा सवार खातून से नाज़िबा हरकत करने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। मुल्जिमान की लोकेशन और फेस मैचिंग जारी। फुटेज में देखा जा सकता है कि उबाश नौजवान ने सरेआम रिक्शे में सवार लड़की से नाज़िबा हरकत की। दूसरी खातून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चप्पल उतार ली। सड़क पर बेशर्म हुजूम तमाशाई बना रहा और आवाज़ें कसता रहा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर एहसन इकबाल ने नैब हुकूमत को का किराए का तर्जुमान करार दे दिया। अपने खिलाफ करप्शन केस साबित करके दिखाने का चैलेंज। कहा, PTI जब से हुकूमत में आई है तब से मुल्क में करप्शन बढ़ गई है। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा हुई है मगर ये किसी को नजर नहीं आता। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए हर महीने एक नया ड्रामा करती है। अब तक एक ईंट नहीं लगाई लेकिन 16 खरब का कर्जा ले लिया।
जो हुकूमत अमन कायम नहीं कर सकती उसे इक़्तिदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। सिराजुल हक की बल्दिया कराची में ट्रक पर दस्ती बम हमले के मुतासरीन के घर आमद। मुतासरा अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा इतने दिन गुजरने के बाद भी मुल्ज़िमान का गिरफ्तार ना होना हुकूमत की नाअहली है। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 3842 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। NCOC ने बाबा गुरु नानक की बरसी पर आने वाले सिख यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना से सेहतयाब। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। मरियम नवाज का 29 अगस्त को कराची के जलसे में शिरकत का इम्कान। आइंदा PDM मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगी। पेशावर में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी। हयाताबाद, शामी रोड, कैंट और यूनिवर्सिटी टाउन में सैकड़ों मकीनों को वैक्सीन लगाई गई। मुहिम के लिए महकमा सेहत की टीमों की छुट्टियां मनसूख। कमिश्नर और DC पेशावर भी हेल्थ टीमों के हमरा मौजूद। पेशावर में 31 अगस्त तक वैक्सीन ना लगाने पर मोबाइल सिम बंद कर दी जाएगी। कराची के साहिल में फंसे बहरी जहाज को खींचने वाली बार्ज को निकाल लिया गया। जहाज को निकालने का ऑपरेशन कल सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक हाई टाइड के दौरान होगा। पहले मरहले में बार्ज साहिल पर फंसे जहाज को खींचकर गहरे पानी में लाएगी। फिर हार्मोनी टग बोट जहाज को डीप वाटर से खींचकर पोर्ट तक पहुंचाएगी। कराची में बल्दिया पुलिस ने साबिका बीवी पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पकड़ लिया। न्यू कराची में साबिक शौहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून भी गिरफ्तार। खातून ने दोबारा शादी करने के इसरार पर तेजाब फेंक दिया था। पंजाब हुकूमत का दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत का फैसला। नवंबर में दुबई एक्सपो में सूबे की सकाफती और तिजारती शोकेसिंग की जाएगी। नुमाइश में जनूबी, वस्ती पंजाब और पोटोहा रीजन को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि दुबई एक्सपो में दुनिया को पंजाब के बिजनेस फ्रेंडली माहौल से रोशनास कराया जाएगा।